और हराम है। वहाँ हालांकि हलाल का लोग मीनिंग निकाले है कि किसी भी बकरा को, बकरी को, गाय को, जिस जानवर को मारे, कलमा पढ़कर उसको धीरे धीरे हलाल करें, धीरे धीरे खून निकले, वो छटपटाते रहे और काफ़ी छटपटाने के बाद मरे, तो उसको हलाल में ले गए। उसी तरह से एक शब्द हलाला है उसमें वर्णन। तो ऐसे सभी धर्मों में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जिसको हम समझ नहीं पाए और उसको हमने गलत प्रयोग कर दिया। जैसे हिंदू धर्म में शूद्र शब्द आया, शूद्र माने नीच होता है, जो गलत काम में लगा हुआ है। शूद्र माने छोटा भाई था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उसका गलत अर्थ निकाल लेने का है ना, अपने अपने ही छोटे भाई को गुलाम की जिंदगी जीने को विवश कर दिया। तो ये गलत शब्दों ने बहुत ये किया है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये ताड़ना शब्द मारना बता दिया, और ताड़न माने मारन भी होता है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये चारों जो है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, 5, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 5 को पिटाई से ही दुरुस्त रहते हैं। और कुछ लोगों ने, अरे भाई पिटाई तो किसी की भी कीजिए, यातना दे करके पुलिस जो चाहती है वो लिखवा लेती है, हाँ हमने चोरी किया, हमने मर्डर किया, कोर्ट को शक हुआ, कोर्ट ने कहा मैं बयान लूंगा, वहां पर बोलो। तो वहां आदमी बोलता है कि हमको इन लोगों ने टॉर्चर करके लिखवाया है, मैंने मर्डर नहीं किया, तो कोर्ट उसको नहीं मानती जो थाने में लिखवाया गया। कई बार अपनी बात कबूल करवाते करवाते लोग मार मार के जाने मार देते हैं, मर जाता है आदमी। मारते हैं, उसे प्यास लगती, पानी नहीं देते हैं, बहुत बहुत यातना देते हैं, पता नहीं उनके अंदर दया क्यों नहीं आती। और वो सोचते हैं कि अपराधी ऐसे सीधे थोड़ी बोलेगा। उसमें बहुत सारे पेच है। असली अपराधी खिला पिला देते हैं, रकम दे देते हैं, तो उनको आदर सम्मान से रखा जाता। तो ये हो गई बेईमानी की दुनिया। तो उसी तरह से हलाल और हराम जो शब्द है वो एक ही मतलब है। क्या अच्छा है वो हलाल है, क्या बुरा है वो हराम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब चोरी करना हराम है, ठीक बात है, मेहनत करना हलाल है। किसी भूखे को रोटी देना हलाल है और रोटी छीनना हराम है। ये अर्थ था कुरान में। मैंने अच्छा काम हलाल और बुरा काम हराम, ये तो समझ में आता है। मोहम्मद साहब ने असल में यही सब बातें, कुरान में यही सब बातें लिखी। हलाल माने जो अच्छा है काम वो हलाल है, वो हम करेंगे, क्योंकि उससे खुद को भी फायदा है और औरों को भी फायदा है। किसी का रोटी भूखे को खिलाना हलाल है और उसका रोटी छीनना हराम है। प्यासे को पानी पिलाना, सूद लेना हराम है, क्योंकि कोई आदमी अपनी कमाई से सूद के रूप में जो देता है, मूल भी लौटाना है, तो एक तरह से वो गुलाम की जिंदगी हो जाती है। अब उधार देने वाला कहेगा कि हम लेंगे नहीं, हमने दिया है, तो अरे भाई हाँ जरूर लेना है, लेकिन उसको इतनी गरज थी, उसने क्यों लिया, लिया गरज पर दे देंगे। अब नहीं दे सक रहा है तो गुलाम हो गया, अब वो अपमानित होता रहेगा। तो हलाल और हराम मतलब अच्छाई हलाल है और बुराई हराम है। जब अच्छाई हलाल है तो अच्छा नतीजा होगा, हम सुखी रहेंगे, जन्नत जाएंगे।
जो हराम है उसको अपनाएंगे तो शैतान कहलाएंगे, बुरा आदमी कहलाएंगे, बुरा इंसान बन जाएंगे और हम जहन्नम में जाएंगे, नरक में जाएंगे। यही तो फर्क है। कुछ दिक्कत है समझने में? अच्छाई हलाल और बुराई हराम। जय हिंद, जय भारत।